नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज़। देखिए, नीतीश सरकार और राजभवन के बीच चल रहा विवाद आखिरकार समाप्त हो गया है। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले सीएम नीतीश और राज्यपाल की मुलाकात भी हुई थी। आपको बता दें कि इस मुलाकात के 2 दिनों बाद ही ये विवाद समाप्त हो गया है। आपको बता दें कि ये पूरा विवाद कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर जारी विज्ञापन पर हुआ था और उसके बाद आपने देखा कि सीएम नीतीश और राज्यपाल की मुलाकात के 2 दिनों बाद ही इस विज्ञापन को नीतीश सरकार वापस ले लेती है। लेकिन देखिए, अब इसमें समझना बहुत कुछ है और सवाल कई हैं। आपको समझना होगा कि आखिर ये मामला सुलझा कैसे है। आपको ये भी समझना होगा कि जब सीएम साहब से राज्यपाल की मुलाकात होती है तो आखिर बातें क्या कुछ होती हैं। देखिए, इन्हीं तमाम सवालों को लेकर हम लक्ष्मीकांत सजल जी के पास भी गए थे और उनसे भी हमने कई सवाल किए हैं। तो जरा सुनिए, इस पर सीनियर जर्नलिस्ट लक्ष्मीकांत सजल जी ने हमें क्या कुछ बताया है। नमस्कार लक्ष्मीकांत सजल जी, समरीन बात कर रहे हैं लाइव सिटीज से। हाँ, वेलकम, स्वागतम। जी जी जी, देखिए, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि वीसी की नियुक्ति को लेकर जो बवाल छिड़ा था राजभवन और नीतीश सरकार के बीच, अचानक से उस पर फुल स्टॉप लग जाता है, तो इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है? अचानक से मामला इतना भड़का हुआ था, शांत कैसे हो गया? मामला शांत हुआ जी। मामला जब एकदम उफान पे था, भड़क गया था, लग रहा था कि सरकार और राजभवन अब एकदम पूरी तरह से भिड़ने के मूड में है। बिल्कुल। एक कुलपतियों की नियुक्ति के समानांतर विज्ञापन दिए गए। पहले राजभवन ने विज्ञापन दिया और उसके बाद फिर टकराव के मूड में जब शिक्षा विभाग आया तो उसने भी विज्ञापन दे दिया। बिल्कुल। 7 विश्वविद्यालयों का जब ये मामला एकदम क्लाइमेक्स में पहुंच गया जी, जी। तो अचानक मुख्यमंत्री पहुंचते हैं राजभवन और राज्यपाल से मिलते हैं और राज्यपाल से जानना चाहते हैं आखिर मामला क्या है। तो राज्यपाल ने उन्हें पूरी कहानी बताई, पूरी बात बताई। जैसा कि उस दिन राजभवन के आधिकारिक ऑफिशियल सोर्सेज ने बताया था। जी जी। तो राजभवन ने बताया कि कैसे शिक्षा विभाग ने बीआरएफ बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति और प्रति कुलपति का पावर फ्रीज किया है, फाइनेंशियल पावर फ्रीज किया है और कुलाधिपति ने उस पर नाराजगी जताई। और फिर उन्होंने कहा कि जब राजभवन ने शिक्षा विभाग से कहा कि वो अपने फैसले को वापस ले, अपने आदेश को वापस ले, तो कुलपतियों की नियुक्ति का विज्ञापन दे दिया। बिल्कुल। मुख्यमंत्री ने पूरी बात सुनी और उसी दिन राजभवन ने ऑफिशियली बताया भी कि जो गतिरोध की स्थिति हुई है कुलपतियों की नियुक्ति को लेके, और तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री की बातचीत में उसके समाधान पर विमर्श हुआ है। अच्छा, समाधान पर चर्चा हुई है। हाँ, विमर्श हुआ है। उसके 2 दिन बाद अचानक शिक्षा विभाग ने 7 विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन के जरिए जो उसने आवेदन मांगे थे उसने वापस ले लिए। वापस ले लिए। तो ऐसा इसलिए लग रहा है, ऐसा इसलिए हुआ कि विवाद जो था सीधे तौर पे वो राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच था और इससे ये भी लगता है कि जो विज्ञापन दिया गया वो संभवतः मुख्यमंत्री की जानकारी में वो नहीं था। अच्छा। इसीलिए मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद शिक्षा विभाग ने विज्ञापन वापस लिया। आपको एक चीज और बता दें, कि दरअसल ये जो हमारे पारंपरिक विश्वविद्यालय हैं, ट्रेडिशनल विश्वविद्यालय हैं 14-15, ये 14-15 विश्वविद्यालयों के राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं, पदेन कुलाधिपति। और अपना जो विश्वविद्यालयों की शिक्षा प्रणाली है या विश्वविद्यालयों की व्यवस्था है, ये व्यवस्था ऐसी है कि एक शिक्षा मंत्री बिहार में हुआ करते थे अरसों पहले, गजेंद्र सिंह। गजेंद्र सिंह अक्सर कहा करते थे कि विश्वविद्यालयों की स्थिति
पति के 5 पति हुआ करते थे ना। जी 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 बिल्कुल। हाँ हाँ, तो उसी तरह विश्वविद्यालयों के भी 5 पति, विश्वविद्यालयों के 5 पति हैं। 5 पति है। पहले पति हुए कुलाधिपति यानी राज्यपाल। जी जी तो जी लगा हुआ है ना कुलाधिपति। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है? जी जी हाँ हाँ, दूसरे पति हुए कुलपति, इसमें भी पति लगा हुआ है ना। सही बात है। जी 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 तीसरे पति हुए प्रतिकुलपति, जी तो लगा हुआ है इसमें भी बिल्कुल लगा हुआ है। और फिर इन दोनों के ऊपर कुलपति और प्रतिकुलपति के ऊपर और जी। कुलाधिपति के बीच में 2 पति और आ जाते हैं। अच्छा। एक होते हैं मुख्यमंत्री, जो पूरे शिक्षा व्यवस्था के मालिक होते हैं। जी और जी उसके बाद शिक्षा मंत्री। तो शिक्षा पूर्ण यही है कि हाँ, तो विश्वविद्यालयों के अपने यहाँ 5 पति हैं। 5 पति होते हैं। जी स्वाभाविक है कि बिल्कुल। ये जो इससे जो स्थिति उत्पन्न होती है या जी। तो वही स्थिति अभी सामने और तब जाके मामला सुलझा, जब अच्छा। 2 पति आपस में बैठे तो जी। मामला सुलझा। मामला ये सुलझा। है अपने यहाँ जी। अपने यहाँ विश्वविद्यालयों का हाल। जी अगर मान लीजिए कि मुख्यमंत्री साहब और राज्यपाल की मुलाकात नहीं होती तो मामला और उलझता लेकिन सुलझ नहीं पाता। इससे तो फिर हम ये नहीं, हाँ हाँ, उसके बाद माने उस क्लाइमेक्स में पहुंच गया था। क्लाइमेक्स पर पहुंच गया था। जी हाँ, और जहाँ पहुंच गया था जी वहाँ अगर मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों आमने सामने नहीं बैठते, जी वो आपस में बैठ के नहीं सुलझाते, तो ये सुलझने वाला नहीं था, परंतु और उलझने वाला था ये। और उलझने वाला था। और आपने बताया भी कि राज्यपाल ने उनको सारी बात बताई जिससे मुख्यमंत्री अब तक अनजान थे। हाँ हाँ, नहीं, वो राज्यपाल ने अपनी ना वजह क्या है, हाँ विवाद का वजह क्या है, जी तो मामला यही रहा। और देखिए अभी तो है ना, अभी वो बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति और प्रतिकुलपति का जो फाइनेंशियल पावर फ्रीज हुआ था, उनके वेतन पे रोक लगी थी, तो वो मुद्दा तो अभी भी यथावत है। अभी बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, वो मुद्दा यथावत है। ना उस पर कुलाधिपति यानी राजभवन ने अपना आदेश वापस लिया है और न ही शिक्षा विभाग ने अपना आदेश वापस लिया है। हाँ, लेकिन ये मामला जो चला है, विवाद चला है, ये कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर। अच्छा, एक और सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से जो है नीतीश सरकार बैकफुट पर आ गई है, शिक्षा विभाग ने अधिसूचना को वापस ले लिया है, तो क्या हम ये समझे कि इस पूरे मसले पर गलती जो हुई थी वो शिक्षा विभाग की तरफ से हुई थी, क्योंकि इसका जो पावर है वो राज्यपाल के हाथ में होता है, तो कहीं ना कहीं विभाग की तरफ से कोई गलती हुई थी जिसके बाद बैकफुट पर आ गई? नहीं, देखिए विश्वविद्यालय चलता है बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 से, ठीक है ना। उस अधिनियम में कुलाधिपति और राज्य सरकार दोनों के पावर एकदम फिक्स है कि मतलब किसके पावर क्या है। ठीक है। तो का कहना है कि वो 4,000 करोड़ हर साल विश्वविद्यालयों को देती है। ठीक है। और उसका हिसाब लेने और छात्रों के हितों का ख्याल रखने का पूरा जिम्मा उसी का है। और क्योंकि जब कोई यूनिवर्सिटी इस काम में फेल होता है, डिफॉल्टर होता है, तो राज्य सरकार को हस्तक्षेप करे। तो विवाद यहीं से शुरू हुआ और ये बीच में वो चांसलर आ गए, राज्यपाल आ गया, राजभवन आ गया, तो राजभवन को स्टेट गवर्नमेंट राष्ट्र विभाग का वो हटन नहीं। आपकी आवाज थोड़ी सी कटी बीच में। हटन नहीं होता है। जी, अब आप यहाँ से कंटिन्यू करिए कि राजभवन तो वो बीच में जो राजभवन हस्तक्षेप किया, जी, तो वो ना स्टेट गवर्नमेंट को हजम हो पाया और ना स्टेट गवर्नमेंट जो पहले ऑर्डर निकाला बिहार विश्वविद्यालय पे, वो राजभवन को हजम हो पाया। दोनों ही उसी अधिनियम के उसी कानून का हवाला देते हुए आपस में उलझ गए। जी, कानून की जो व्याख्या की, मतलब विश्वविद्यालय उनकी जो व्याख्या की, कानून की जिसे विश्वविद्यालय चलते हैं, दोनों ने मतलब अपने पक्ष उसकी
तो विवाद यहीं से शुरू हुआ कि इसमें ये तो मामला यहीं से शुरू हुआ कि इससे राजभवन ने कहा कि भाई आपने यूनिवर्सिटी के ऑटोनॉमी पर हमला किया है और शिक्षा विभाग ने कहा उसमें ऑटोनॉमी डिफाइन करा है। तो यहीं से मामला शुरू हुआ, मामला यही शुरू था। ठीक है, लेकिन गलती किसकी थी, किसकी गलती थी कि किसके तरफ से जो है कहीं ना कहीं कमी रह गई, क्या लगता है आपको? देखिए इसमें गलती हम राजभवन की मानेंगे जी और न गलती सरकार की मानेंगे। अच्छा। इसमें पूरा जो मामला हुआ ना, इसमें सामंजस्य का अभाव है। सामंजस्य का अभाव था जी, कोऑर्डिनेशन की कमी थी। हाँ, सामंजस्य का अभाव है एक, और दूसरा की कम्युनिकेशन गैप है। कम्युनिकेशन गैप है। हाँ, राजभवन के बीच में हाँ, संवादहीनता की स्थिति और संवादहीनता की स्थिति भी एक इसका बड़ा कारण रहा है। बड़ा कारण हो सकती है, बड़ा कारण रहा है। जी। तो मामला यही है। मामला यही है। एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे सजल जी कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार विवाद हो रहे हैं, इससे पहले आपने देखिए जिक्र भी कर दिया कि वीसी और प्रो वीसी का फाइनेंशियल पावर जो है उसको सीज कर लिया गया के पाठक की तरफ से। अभी जिसके बाद ये चर्चा हो गई कि नीतीश सरकार बनाम जो है राजभवन, अभी फिर हम देख रहे हैं कि अधिसूचना को लेकर, वीसी की नियुक्ति को लेकर फिर से एक बार हो गया कि नीतीश सरकार वर्सेस राजभवन। तो ये लगातार जो टकराव हो रहा है इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए जब किसी चीज को सुधारने के लिए लोग आगे, तो जब सुधार की अराजक स्थिति जब होती है और हम सुधार की ओर स्टेप उठाते हैं तो कंट्रोवर्सी विवाद होना स्वाभाविक है। अच्छा, ठीक ना? हाँ, क्योंकि जब सुधारने के लिए हम आगे बढ़ेंगे तो उसके एक्शन के दायरे में जो लोग आएंगे वो कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, विवाद की स्थिति पैदा करते हैं। आप ये बताइए, मैं आपसे सवाल करता हूँ कि विश्वविद्यालयों में 75% अटेंडेंस की अनिवार्यता पहले से लागू है। बिल्कुल, बिल्कुल। और बच्चे दिखते नहीं है, बच्चे दिखते नहीं है। सही बात है, बच्चे दिखते नहीं है। जी। तो यूनिवर्सिटी का जो हाल बीच में भी हो गया था ना, पोस्ट ऑफिस की तरह चिट्ठी डाल दीजिए, वो पहुंचेगी। सही बात। मतलब ये हुआ कि सिर्फ वो फॉर्म भराने का, एडमिशन और सेंटर फॉर्म भराने का, एग्जामिनेशन फॉर्म भराने का वो सेंटर बन के रह गया था। बिल्कुल। हाँ, तो अब बच्चे आ रहे हैं, पढ़ाई शुरू हो गई है, तो इसमें दोनों का दायित्व बनता है, कुलाधिपति कार्यालय का भी यानी राजभवन का भी और सरकार का भी। दोनों ये जो सिस्टम आपको चीज और बता दें कि जब लालू प्रसाद यादव जी 1990 में सीएम हुए थे ना, तो उन्होंने भोजपुरी में शिक्षक दिवस पर कहा था कि बिहार के शिक्षा में हम अपन सींग भिरौले बानी। अब या तो शिक्षा सुधरी या हमार सींग टूटी। अरे बाप रे। हाँ, लेकिन न बिहार की शिक्षा सुधरी और न ही लालू प्रसाद यादव जी की सींग टूटी। वही स्थिति है जो 90 में स्थिति थी, उसी स्थिति पर हम अभी भी चल रहे हैं। तो ये शिक्षा में सुधार की कवायद की पहल में हम लोग को साथ देना चाहिए और इसमें साथ देना चाहिए और इसमें राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच जो सामंजस्य का अभाव है वो दूर होना चाहिए। जब तक ये सामंजस्य की स्थिति कायम नहीं होगी, संवादहीनता की स्थिति नहीं टूटेगी, तो विवाद होते रहेंगे। मतलब आगे भी अगर ये चीज मेंटेन रही तो फिर आगे कंट्रोवर्सी हो सकती है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सजल जी। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है लक्ष्मीकांत सजल जी ने। देखिए, अंदर की बात बता दी है, साफ कहा है कि अगर सीएम साहब और राज्यपाल की मुलाकात नहीं होती तो ये मसला कभी सुलझ नहीं पाता। और देखिए, बातों ही बातों में लालू प्रसाद यादव का भी जिक्र आया है। क्या कुछ कहा है लक्ष्मीकांत सजल जी ने, आपने सुना। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी। शुक्रिया।